27वीं आईनी तरमीम के बाज़ निकात पर इख्तलाफात वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आज़म बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। तमाम काबीना अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। MQM मुस्लिम इक़्तिलाफ़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। आईनी मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ारत क़ानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। 1-2 निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को न छेड़ने का इंदिया। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को भी हतमी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। NFC से मुतालिक आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सूबों के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। सूबों के फंड्स कम करने की हर सूरत मुखालफत होगी। NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 27वीं आईनी तरमीम ने मंजूर होना है। बिलावल भुट्टो का आर्टिकल 243 से मुतालिक मुकम्मल हिमायत का ऐलान उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता मंशूर में भी आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन की मीडिया ब्रीफिंग कहा कि जजों के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है जुडिशल कमीशन के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ की और चीफ जस्टिस साहिबान को वोटिंग का हक दिया है। कमीशन जज के तबादले पर फैसला करे। तबादले से पहले जज को सुना भी जाए। चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत की दीगर बातों पर भी आगे बढ़ा जाए। दोहरी शोहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 3 निकात पर इत्तफाक। आईनी अदालत के क़याम, जजेस तबादलों की आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी वोट देगी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का भी ऐलान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बाज़ निकात पर डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। हुकूमत के पेश करदा आईनी पैकेज पर शिकवार गौर-व-खौस। आईनी अदालतों, इलेक्शन कमीशन और दीगर तरमीम पर मुशावरत। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शोहरियत पर पीपल्स पार्टी में अलग अलग आराम। बाज़ अरकान की ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शोहरियत की हिमायत, बाज़ की मुखालफत। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इख्तियारात की बहाली से मुतालिक शिक पर भी गौर। महकमों की सूबों से वफाक को मुंतकली की मुखालफत। रजा रुबानी ने कहा है कि NFC और सूबाई खुद मुख्तारी पर पीपल्स पार्टी समझौता करने को तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी मुल्कों के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अफ़गान अवाम से खैर-सगाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान अफ़गान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़िल और मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम बिल को मुस्तरद कर दिया। ईवान में तरमीम की भरपूर मुखालफत की हिकमत अमली तैयार। अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नोरा कश्ती की रवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बुलडोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकादे पामाल किए जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। अज़द कैसर ने कहा कि मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा। वज़ीर आज़म का दो रोज़ा दौरा अज़रबैजान। शहबाज शरीफ की
अजरी सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद। यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। आर्मेनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलीयफ को सराहा, कहा कि अज़रबैजान की फ़तह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, मुख्तलिफ शोबों में कसीरलजाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इल्हाम अलीयफ ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म अज़रबैजान की यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी फोर्सेस बारे शरंगेज़ बयान, वज़ीर दाखिला की शदीद मज़म्मत। सुहेल आफरीदी से इत्तेहाल अंगेज़ी पर कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि बहादुर सबूतों बारे बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हरज़त सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला ने एहसान फरामोशी की हदें पार की हैं। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज़्यादा शहीद हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बयानात पर इजहार मज़म्मत, कहा फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर बार की वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बयान की शदीद मज़म्मत। ऐसे बयानात रियासती इदारों की तज़हीक हैं। वज़ीर आला फिलफौर अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल की भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद मज़म्मत। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है कि सियासी मुखालफत में इस इंतहा तक ना जाएं कि जिससे मुल्क और पाक फ़ौज का वक़ार मजरूह हो। भारत के गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गुमराह कुन करार। भारत ने एक बार फिर हक़ाइक़ को मस्कर किया। सदर ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान का आखिरी एटमी तजुर्बा मई 1998 में हुआ था। पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात पर मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तक़िल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत काम कर रहा है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। भारत के एटमी सलामती के रिकॉर्ड पर संगीन खदशात मौजूद हैं। हालिया बरसों में भारत में हसास ताबकार मवाद की स्मगलिंग के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। आलमी बरादरी भारत के एटमी मवाद की गैर महफूज सूरत हाल का नोटिस ले। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा आलूदा कर दी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड, लाहौर 248 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा, AQI 469 को छू गया। गुजरावाला में 379, सियालकोट में 246, फैसलाबाद में AQI 229 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मोक से निपटने के इक़दाम जारी हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। हमास हुक्काम का कहना है कि इसराइल मशीनी को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम का कहना है कि गजा में रोज़ाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं, जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है।